हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की CCSU मेरठ। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो ये इन्हें NAAC की तरफ से A++ ग्रेड मिला हुआ है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एडमिशन का टैब दिखेगा, आपको उसी पर क्लिक करना है और वो टैब यहाँ मेन्यू टैब में मिलेगा। मेन्यू टैब है, आपने इसे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन है, एडमिशन 2024-2025, इसी पर हमें क्लिक करना है। इसी पर आप क्लिक करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। देन यहाँ एडमिशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, यहाँ पे बाकी भी कोर्सेज के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो PDF है नोटिफिकेशन, वो आपको यहाँ क्लिक करने पर मिल जाएगा। सबसे पहले एक न्यूज़ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया बट उनका 95 परसेंटाइल से कम है तो आप एग्जेम्प्टेड नहीं हैं, आपको एंट्रेंस देना होगा। बाकी जो भी हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई क्वेरी या कोई सपोर्ट चाहिए तो ये है ईमेल ID इनकी, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 5 जून एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, तो कोई टेक्निकल इशू है आपको तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना होगा तो ये है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम हमने देखा था रजिस्ट्रेशन जब करेंगे ना उसी में आपको शायद सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो तभी पता चलेगा बिकॉज इंस्ट्रक्शंस में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं दी गई हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शंस को। जैसा मैंने कहा इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है नोटिफिकेशन, 15 में डेटेड है, विज्ञप्ति है ये। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 के में है जो भी प्रावधान है उसके अनुसार विभिन्न विषयों में PhD के लिए प्रवेश जो है उसके आवेदन इनवाइट किए गए हैं, एप्लीकेशन से इनवाइट किए गए हैं। आवेदन करने का बेसिकली आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है तो आप कर सकते हैं। लिंक वगैरह आपको दिखा दिया। लास्ट डेट है 5 जून। एप्लीकेशन फी, आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जनरल OBC के लिए 2500 है, बाकी SC ST दिव्यांगजनों के लिए 1500 है, 1500, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये मतलब अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक श्रेणी में अगर आप आते हैं तभी आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस बेसिकली नहीं होगा, ये है। सभी जो एग्जेम्प्टेड हैं वही एलिजिबल हैं। नेट है, JRF है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको मतलब MPhil यहाँ पे किया है, MPhil आपके पास डिग्री है। थर्ड है गेट में 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है तो आप तीनों केसेस में तीनों कैटेगरीज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस नहीं होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू ही होगा। क्राइटेरिया क्या है? देखिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ एंड 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एंड सिमिलरली MPhil किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं, ओके। या नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया। तो देखिए अगर आप एलिजिबल होते हैं जो भी एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे तो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा एंड 30 मार्क्स का वो होगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी एंड उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन। एंट्रेंस नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही अर्ह माने जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 12 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, उससे कम है तो आप मेरिट में ही नहीं आएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसमें जो जिनका होगा उनका सिलेक्शन होगा। बाकी यस, JRF को प्रेफरेंस दी जाएगी, यही सारी बातें हैं। तो एक बार इन्हें देख लीजिएगा, कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। अगर इंटरव्यू में सेम है तो बाकी जो एकेडमिक आपके 10 12 ये सब है उसके मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे ओके, आई एम रियली सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने बोला सब्जेक्ट्स एंड सीट के लिए, तो यहाँ पे सीट्स एंड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। कैंपस मतलब मेन कैंपस एंड कुछ कॉलेजेस होते हैं अफिलिएटेड, तो कॉलेज मतलब वो सीट्स, ठीक है। तो ज़्यादातर सीट्स ऑब्वियसली कॉलेजेस में ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 12 सीट्स कॉलेज, तो कैंपस कॉलेज में बोल ही देती हूँ अभी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 8 सीट्स कॉलेज, एक्सटेंशन 17 सीट्स, एग्रोनॉमी में है 33 सीट्स, देन डेयरी साइंस एंड टेक में 28 है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 6 सीट्स कैंपस में है, 24 सीट्स आपके कॉलेजेस में हैं। हॉर्टिकल्चर 7 सीट्स कैंपस, 12 सीट्स कॉलेज, देन कॉमर्स में 19 कैंपस, 40 कॉलेजेस में सीट्स हैं, देन लॉ में 4 सीट्स हैं कैंपस में, 65 सीट्स हैं कॉलेजेस में, फिजिकल एजुकेशन 100 सीट्स हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं है सभी 100 सीटों पे आपके सिलेक्शन होंगे, तो इसलिए सोच समझ करके अगर आप वहाँ जा करके PhD करने में इंटरेस्टेड हो तभी करिएगा। बाकी ग्रेडिंग वगैरह तो बहुत अच्छी है विदाउट एनी डाउट, राइट। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज एजुकेशन, 15 सीट्स
कैंपस में हैं, 100 सीट्स हैं ओवरऑल कॉलेजेस में। ड्राइंग एंड पेंटिंग 26 सीट्स हैं कॉलेजेस में। देन डिफेंस में 10 सीट्स हैं कॉलेजेस में। इंग्लिश 2 सीट्स कैंपस, 89 सीट्स कॉलेजेस। देन इकोनॉमिक्स, वन मोर थिंग, जो ग्रेडिंग है ना वो यूनिवर्सिटी की है, तो कैंपस में तो ऑब्वियसली कैंपस की सीट्स तो जितनी हैं होपफुली फुलफिल होंगी, बट जो कॉलेजेस हैं उनका इसीलिए सर्टेन नहीं होता, ठीक है। सो एक बार कॉलेजेस का भी हाल देख लीजिएगा सर्च वगैरह करके, उसके बाद अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट इज़ सो इकोनॉमिक्स 5 कैंपस, 100 कॉलेजेस। देन ज्योग्राफी में 13 है कॉलेजेस में सीट्स। हिंदी 60 सीट्स हैं कॉलेजेस में। देन हिस्ट्री 5 सीट्स कैंपस, 55 कॉलेजेस। होम साइंस 26 कॉलेजेस। देन साइकोलॉजी 9 कैंपस, 48 कॉलेजेस। पोल साइंस 21 कैंपस, 90 कॉलेजेस। सोशियोलॉजी 7 कैंपस, 50 कॉलेजेस। देन संस्कृत में है 4 कैंपस में है, देन 48 है कॉलेजेस में। फिलोसफी 6 है, देन आप 6 हैं कॉलेजेस में, ठीक है। उर्दू में 4 हैं कैंपस में। म्यूज़िक में 10 है कॉलेजेस में। बॉटनी में 6 कैंपस, 102 कॉलेजेस। केमिस्ट्री 13 कैंपस, 314 कॉलेजेस। देन मैथ्स में है 4 सीट्स कैंपस में, 116 सीट्स कॉलेजेस में। देन माइक्रोबायोलॉजी 16 कैंपस, 8 कॉलेजेस। फिजिक्स 12 कैंपस, 223 कॉलेजेस। देन स्टैट्स 13 कैंपस, 55 कॉलेजेस। जूलॉजी 8 कैंपस, 161 कॉलेजेस। जर्नलिज्म एंड मास कॉम 1 कैंपस। टॉक्सिकोलॉजी 3 कैंपस। प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर 20 कॉलेजेस में है। सीएसई में 48 कैंपस में है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में है 4 कैंपस में। मैकेनिकल में है 4 कैंपस में। तो टोटल 240 सीट्स हैं कैंपस में एंड 2069 सीट्स हैं ओवरऑल कॉलेजेस में, ठीक है। तो एक बार जैसा मैंने कहा कॉलेजेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि सीट्स तो हैं, एडमिशन भी हो जाए, बट आपको पीएचडी भी तो कंप्लीट करनी होगी ना, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। एंड यस, कोई इशू है सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।